हाईवे तथा टोल प्लाजा से संबंधित नई जानकारियों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। हो दोस्तों, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बताने वाला हूँ। ये है नेटवर्किंग आईपी एड्रेस। मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो में सारा नेटवर्किंग जो है, जो टोल प्लाजा पर यूज होता है या नॉर्मल अपने घरों में यूज होता है या किसी छोटे नेटवर्क पे होता है किसी ऑफिस में, तो वो सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे कवर हो जाए। तो वो सारी चीज़ मैं इसमें वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ चीज़ों को। मान लो एक हमारे पास नेटवर्क है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे मान लो मेरे पास ये सारे कंप्यूटर हैं, ये 4 कंप्यूटर हैं और 6 कंप्यूटर, ये ऐसे मान लो कितने भी हो सकते हैं, 200 भी हो सकते हैं, 250 भी हो सकते हैं। और ये मान लो सर्वर, आपको पता ही होगा सर्वर का यूज होता है डेटा सेव करने के लिए। मतलब यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर रन होंगे, यहाँ पे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ टोल प्लाजा का। तो मान लो जैसे बाहर जो लैन होती है जहाँ पर ट्रांजेक्शन होते हैं, वो सारे ट्रांजेक्शन आते हैं प्लाजा सर्वर पे। और प्लाजा सर्वर जो होता है वहाँ से जो और दूसरे सिस्टम होते हैं जहाँ से हम देखते हैं कितने ट्रांजेक्शन हुए हैं, कितने नहीं गए हुए हैं, या क्या क्या ट्रांजेक्शन का स्टेटस है, वो सारी चीज़ें चेक करने के लिए भी हमारे पास सिस्टम होते हैं। तो कुल मिला के ये है कि ये जो सिस्टम है, इनको आपस में कैसे सर्वर को पता चलेगा कि डेटा कहाँ से उठाना है, कहाँ से लेना है, किस डेटा को लेना है, किसको कहीं भेजना है। तो वो सारी चीज़ें हैं। मान लो जैसे एक उदाहरण के लिए मैं एक और चीज़ बताता हूँ। मान लो मेरे यहाँ पे इस सिस्टम में कोई फाइल है और इस फाइल को मैं यहाँ पे भेजना चाहता हूँ सिर्फ इस वाले कंप्यूटर पे, या फिर मैं उस फाइल को चाहूँ कि इन कंप्यूटर पे ही जाए सिर्फ। तो क्या चीज़ें हैं ऐसी करने के लिए जो हमें करनी पड़ती हैं, और हम एक सिस्टम को एक दिशा निर्देश देते हैं कि कहाँ पर आपको डेटा भेजना है, कहाँ से डेटा उठाना है। ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो हमारा नेटवर्किंग के थ्रू आती है। तो इसमें जो हम यूज करेंगे एक आइडेंटिटी, केबल से कनेक्ट तो कर दिए हमने, सारे सिस्टम को केबल से कनेक्ट कर दिया है, लेकिन कोई भी किसी के पास पता नहीं है, एड्रेस नहीं है। अगर मैं इसको ए सिस्टम बोलूँ, बी बोलूँ, तो ऐसे तो नहीं चलेगा। इसमें मुझे क्या है, आईपी एड्रेस की ज़रूरत पड़ती है। आईपी एड्रेस, अगर मैं इसको एक पर्टिकुलर एक आईपी एड्रेस दे दूं, या जिसको जैसे हम एड्रेस, जैसे हमारा एक पता है, एक उदाहरण के लिए कोई रोहन है जो कानपुर में रहता है, कानपुर उत्तर प्रदेश में, तो ये एक उसका एड्रेस हो गया। इसी प्रकार कंप्यूटर या जितनी भी नेटवर्किंग डिवाइस हैं जो नेटवर्क पे चलती है, उन सारी चीज़ों को हम एक पता देते हैं, एक एड्रेस देते हैं, ताकि पता चल सके कि वो पर्टिकुलर उसकी पहचान क्या है। तो पहचान देने के लिए हमें आईपी एड्रेस का यूज करना पड़ता है। और नेटवर्किंग की एक परिभाषा अगर कोई पूछे, इंटरव्यू में पूछे नेटवर्किंग क्या है, तो आप कह सकते हो नेटवर्किंग 2 या 2 से अधिक चीज़ों को आपस में कम्युनिकेट कराने के लिए जो भाषा का प्रयोग किया जाए, या जो भी चीज़ आपस में कम्युनिकेट होती है, उसको हम नेटवर्किंग कहते हैं। मान लो कि कोई एक बंदा है, उसके पास 5-6 दोस्त हैं, किसी के पास 100 दोस्त हैं, तो ये क्या है, एक दूसरे से कनेक्टिविटी है उन सभी की, तो इसको हम नेटवर्किंग ही बोलेंगे। तो जो टेक्निकल भाषा में बताऊं तो एक नेटवर्किंग डिवाइस से किसी एक से अधिक नेटवर्किंग डिवाइस का आपस में कम्युनिकेट होना ही नेटवर्किंग कहलाएगा। और नेटवर्किंग को जारी रखने के लिए हमें क्या, आईपी एड्रेस की ज़रूरत पड़ती है। आईपी एड्रेस का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। चलिए अगला बढ़ते हैं। अब क्या होता है आईपी एड्रेस के बारे में और समझते हैं। तो आईपी एड्रेस जो होता है वह एक संख्या होती है जो कि नेटवर्क डिवाइस को पता देती है, यानी पहचान देती है। नेटवर्किंग डिवाइस में हो गया जो भी हमारे लैन केबल से चलते हैं, चाहे वो कंप्यूटर का मदरबोर्ड हो, लैपटॉप हो, या प्रिंटर हो, या आईपी कैमरा हो, पीटीजेड कैमरा हो, जो भी नेटवर्क केबल के थ्रू जिसमें आईपी एड्रेस डाला जाए, वो सारी हमारी नेटवर्क डिवाइस कही जाएंगी जो नेटवर्क पे चलती है। आईपी एड्रेस का इस्तेमाल डेटा ट्रांसफ़र के लिए किया जाता है, या इसको बोल सकते हैं आपस में कनेक्टिविटी के लिए भी किया जाता है। आईपी एड्रेस के 2 वर्जन होते हैं। तो सबसे पहले ये चीज़ समझनी है, आईपी एड्रेस कितने प्रकार की होती है, कितने वर्जन होते हैं, क्या क्या क्लासें होती है, वो सारी चीज़ मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आईपी एड्रेस के 2 वर्जन होते हैं। एक होता है आईपी वर्जन 4, एक होता है आईपी वर्जन 6। तो आईपी वर्जन 4 जो है वो 32 बिट का होता है, और इसका उपयोग जो है लोकल एरिया नेटवर्क में किया जाता है, या एक बोल सकते हैं हम सीमित नेटवर्क। मान लो हमारे पास 200 तक 250 तक कंप्यूटर है, या कुछ और संख्या में हजारों कंप्यूटर है। मतलब यहाँ पे क्या है ना, 4 बिलियन तक यूज कर सकते हैं इस एड्रेस को, सिर्फ 4 बिलियन तक ही यूज किया जाता है। और जितने भी लोकल एरिया नेटवर्क है, एक आपस में जो कनेक्टिविटी, एक छोटी सी कंपनी है उसमें 200-250 कंप्यूटर लगे हैं, या मान लो कोई ऑफिस है जहाँ 5-6 कंप्यूटर लगे, या मान लो 2 कंप्यूटर आपस में भी जुड़े हैं नेटवर्किंग के थ्रू, तो उसको भी हम बोलेंगे लोकल एरिया नेटवर्क। और जो आईपी वर्जन 6 होता है यह 128 बिट का होता है। हालांकि इतनी परिभाषा याद करने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ों को समझना ही इम्पोर्टेंट है।
और इसका उपयोग जो होता है वो टेलीकॉम सेक्टर करते हैं। टेलीकॉम सेक्टर माने जो वोडाफोन, आइडिया, क्योंकि यहाँ पे करोड़ों डिवाइस जुड़ती हैं। इसमें क्या है, IP वर्जन 4 में सिर्फ 4 बिलियन तक ही एड्रेस जनरेट होते हैं, यानी 4 बिलियन तक ही हम कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन IP वर्जन जो 6 होता है, इसका उपयोग जो है मल्टीपल, अनंत, जितने भी चाहे उतने यूज कर सकते हैं। तो इसका उपयोग करती हैं जैसे वोडाफोन, आइडिया, जियो, जितनी भी टेलीकॉम सेक्टर की कंपनियां हैं वो सब IP वर्जन 6 का यूज करती हैं। तो और इस चीज़ को और समझते हैं, जो IP एड्रेस जो होते हैं उसके 2 टाइप होते हैं या 2 प्रकार होते हैं। एक बोला जाता है प्राइवेट एड्रेस, इसको हम यूज करते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। मान लो मेरा कोई ऑफिस है या कोई कंपनी है, उसमें मैं अपने मन से IP एड्रेस डाल रहा हूँ, तो इसका मतलब है प्राइवेट IP है जिसका कोई भी यूज कर सकता है। एक होती है स्टैटिक IP। स्टैटिक IP क्या होती है, ये हमें देती है, मान लो हमारे यहाँ कोई ऑफिस है और उस पर इंटरनेट चलाना है, तो ये जो है इंटरनेट कम्युनिकेशन के लिए होता है। और जो स्टैटिक IP होती है वो सिंगल होती है। सिंगल मतलब अगर जैसे हमें नेट चलाना है और हमें स्टैटिक IP की ज़रूरत पड़ रही है, तो हमें जो भी हमारा इंटरनेट प्रोवाइडर होगा, चाहे वो एयरटेल हो या वोडाफोन हो, जियो हो, वो हमें एक स्टैटिक IP देता है, 1 दे या 6 दे, ये अलग अलग कनेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, पर स्टैटिक IP मिलेगी। और वो जो IP होगी वो पूरे भारत में वो कोई भी यूज नहीं कर सकता, वो स्टैटिक IP कही जाती है। जबकि प्राइवेट जो IP होती है, यहाँ पे D जो है वो गलत लिख गया, यहाँ पे P होना चाहिए, IP। तो ये इस चीज़ को मैं नोट्स में करेक्ट कर दूंगा। बाकी ये है कि IP जो होता है, जो एक लोकल एरिया नेटवर्क में जो एड्रेस कम्युनिकेशन कराने के लिए यूज होता है, उसको हम प्राइवेट IP कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब IP एड्रेस जो होती है उसकी 5 क्लासें होती हैं, क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास D, क्लास E। ओके, तो 5 क्लास है इसकी, 5 क्लास होती है IP एड्रेस की। तो ये लार्ज नेटवर्क में यूज होगा क्लास A, क्योंकि इसमें मैक्सिमम बहुत सारे कंप्यूटर को हम ऐड कर सकते हैं। क्लास B है मीडियम रेंज का नेटवर्क के लिए, और क्लास C है जो वो लोकल एरिया नेटवर्क के लिए, जो हम ऑफिस में, घर में या टोल प्लाजा पर मैक्सिमम हर जगह यही वाला यूज होता है। क्लास C की IP जो है उसी को हम ज़्यादातर यूज करते हैं। क्लास D जो है वो मल्टीटास्किंग के लिए रिजर्व्ड है, और क्लास E की जो IP है वो रिसर्च डेवलपमेंट सेंटर जैसे होते हैं, ये क्या कहते हैं अपने नासा हुआ, इसरो हुआ, ये लोग यूज करते हैं IP को। तो हमारा जो काम पड़ने वाला है वो C टाइप की जो IP है, C क्लास की, उस पर काम होगा और इसको ही हमें समझना होगा। बाकी ये जो है, ये अगर आप पढ़ना चाहो तो इंटरनेट पे ढेरों डिटेल मिल जाएगी, पर मैं आपका टाइम कम लगे वो चीज़ बता रहा हूँ जो हमें ज़रूरत पड़ेगी, हमें सिर्फ और सिर्फ वही चीज़ समझनी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये हमारा लोकल एरिया नेटवर्क है, तो इसमें क्या है, अब हमने क्या किया, ये हमारा सर्वर हो गया, ये हमारे सिस्टम हो गए इतने सारे, ये मान लेता हूँ मैं लैन के हैं, ये मान लेता हूँ अंदर बिल्डिंग के हैं। तो कहने का मतलब अब हमने क्या किया, हर एक सिस्टम को एक IP एड्रेस दे दिया, एक पहचान दे दी हर एक सिस्टम को। अब क्या है कि मान लो मुझे इस सिस्टम से इस वाले सिस्टम पे कोई फाइल भेजनी है, तो मैं क्या करूँगा, इस सिस्टम को निर्देश दूंगा और ये वाला जो IP एड्रेस है वो डाल के मैं बोलूँगा कि सिर्फ और सिर्फ 2.8.192.168.2.8 IP जिसमें है उस पे ही वो फाइल जानी चाहिए, तो मेरा जो फाइल है वो ट्रांसफ़र हो जाएगी। क्योंकि अब मैं हर एक सिस्टम को मैंने एक पहचान दी, हर एक सिस्टम को मैंने IP एड्रेस प्रोवाइड करा दिया है। इधर मैं सर्वर को बोलूँगा कि सिर्फ इन जो सिस्टम है, ये जो सिस्टम है सिर्फ इनका ही डेटा आपको लेना है और इनका डेटा नहीं लेना। तो सर्वर भी हमारा यही काम करेगा, जिसको हम जिसका IP एड्रेस डाल देंगे वो सिस्टम का सर्वर डेटा कलेक्ट करेगा, बाकी का नहीं करेगा। और ये जो है नेटवर्क किसी का भी, मान लो कोई एक सिस्टम है पर्टिकुलर, अब ये वाला सिस्टम सिर्फ इससे लेना चाहे तो ले सकता है, इससे लेना चाहे, ये सभी से ले सकता है, जिसको हम चाहें उसको दे सकते हैं। क्योंकि अब हमने क्या किया, हर एक कंप्यूटर को एक IP एड्रेस दे दिया, एक पहचान दे दी, जिससे वो किसी से भी कम्युनिकेट कर सकता है इस लोकल एरिया नेटवर्क में। चलिए और समझते हैं इसको डिटेल से। अब लोकल एरिया नेटवर्क में एक चीज़ और होती है, कई बार जब आप प्लाजा पे पहुंचोगे तो लोकल एरिया नेटवर्क में भी दो नेटवर्क काम करते हैं। वो कैसे काम करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। मान लो ये हमारे सारे कंप्यूटर हैं, जितने भी लगे हुए हैं ये सारे हमारे कंप्यूटर हैं, और बीच में हमारा स्विच लगा है। आपको पता है ये स्विच का यूज किया जाता है आपस में कनेक्टिविटी के लिए, आपस में कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। अब ये जो सिस्टम है हमारा,
ये वाला जो सिस्टम है, ये मैं सोच रहा हूँ कि इसकी कनेक्टिविटी इस वाले सिस्टम से हो जाए, या ये जो है इससे फाइल को ले ले, तो क्या ले पाएगा? ये नहीं ले पाएगा। उसका रीजन ये है कि आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए 3 चीजें जो है वो सेम होनी चाहिए। एड्रेस जब हम यूज करेंगे वो 3 चीजों का ये सेम होना चाहिए। यानी कि अगर मैं इस सिस्टम की बात करूँ, जैसे 192.168.2, ये 3 चीजें सेम होनी चाहिए। ये सिस्टम सिर्फ उन्हीं से ही कम्युनिकेट करेगा जिनमें ये 3 जो आईपी एड्रेस है, जो ये 3 तक मैच कर रहा होगा। बाकी जो है वो अलग होना चाहिए, तो उससे कम्युनिकेट हो जाएगा। अब अगर मैं बात करूं तो ये जो सिस्टम है ये सिर्फ और सिर्फ इनसे ही कम्युनिकेट करेगा, इनसे ही डेटा लेगा और छोड़ेगा। और ये वाले जो सिस्टम है, क्योंकि अब इसमें जो है सिस्टम में ये 3 एड्रेस जो है, ये 3 नंबर जो है वो सेम है, तो ये सिस्टम क्या करेगा, अगर मैं पिंग कनेक्टिविटी चेक करूँ, आपस में कम्युनिकेशन चेक करूँ, तो ये इनसे कनेक्ट नहीं दिखाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो रेंज यूज हो रही है आईपी की, वो यहाँ पर तीसरे पे आकर ये क्या है, बदल गया। यहाँ 2 लिखा है, यहाँ 3 लिखा है, इसलिए ये कम्युनिकेशन नहीं होगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं सिस्टमों को लेगा जिनके आईपी एड्रेस ये 3 है ना, जो एक समान वाले, ये 3 नंबर जिन जिन कंप्यूटर में सेम होगा, ये सिर्फ और सिर्फ उनमें ही कम्युनिकेशन करेगा। तो क्या है ऐसा, क्या किया जाए ऐसा कि ये जो सिस्टम है इसमें जो आईपी रेंज है वो अलग है, इसकी आईपी रेंज जो है वो अलग है, और मैं चाहता हूँ कि ये आपस में कम्युनिकेशन करें। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए आगे बताता हूँ। उसके लिए हमें क्या करना है, एक सिस्टम को 2 आईपी दे दें अगर हम, तो ये आपस में कम्युनिकेट कर सकता है। कहने का मतलब मैं आपको फिर से एक तरीके से समझाता हूँ। क्या है कि क्लास सी की आईपी हम जो भी लोकल एरिया नेटवर्क बनाते हैं, उसमें ये 3 नंबर जो है, उसमें मैं पेन उठाता हूँ, उसमें जो 3 नंबर जो होते हैं, ये 3 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लोकल एरिया नेटवर्क जो है वो तभी काम करेगा या उन्हीं डिवाइस के साथ कम्युनिकेशन करेगा जिनका 3 ये जो नेटवर्क, ये 3 नंबर जो है वो सेम होंगे। बाकी के इन कंप्यूटर से उसका कोई कम्युनिकेशन नहीं होगा। या फिर ये जो कंप्यूटर है, तो ये क्या करेगा, इनकी जो रेंज है 192.168.2, ये 3 जो रेंज है ये सिर्फ उन्हीं से कम्युनिकेशन करेगा जिनके आईपी एड्रेस में ये 3 जो नंबर है वो सेम टू सेम होंगे। ठीक है। और एक चीज़ और हमेशा याद रखनी है, लोकल एरिया नेटवर्क में हम जो भी आईपी एड्रेस यूज करते हैं वो कभी भी एक जैसा नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब यहाँ पे जैसे एक आईपी एड्रेस डला है 192.168.2.2 और यही आईपी एड्रेस मैं दूसरे सिस्टम को भी दे दूँ और यहाँ पे डाल दूँ मैं 192.168.2.2, तो ऐसा अगर करने पर क्या होगा, जो डेटा होता है वो कॉन्फ्लिक्ट होगा, आईपी जो है कॉन्फ्लिक्ट आएगी। मतलब ये है कि डेटा ट्रांसफर में बहुत दिक्कत होगी। तो इस वजह से हर सिस्टम में, हर एक नेटवर्किंग डिवाइस में जो लोकल एरिया नेटवर्क से कनेक्ट है, उसका हर एक डिवाइस का एड्रेस हमें अलग अलग डालना पड़ता है। और जो हम क्लास सी की आईपी जो यूज करते हैं, उसमें याद रखना है कि ये 3 लेटर जब तक सेम होंगे तभी वो आपस में कम्युनिकेशन करेंगे। ये जो 3 है ये सेम होंगे तभी आपस में कम्युनिकेशन करेंगे। अब ये जो है सिस्टम, ये इन तीनों से कनेक्टेड है, इन तीनों से कनेक्टेड है। इससे ये कैमरे में एक्सेस करूं तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो आईपी एड्रेस डला है वो उसकी एक अलग रेंज है। ये एक अलग नेटवर्क हो गया, ये लैन नेटवर्क है जो, ये एक अलग हो गया लोकल एरिया नेटवर्क, इसको मैं 1 बोल देता हूँ। और ये जो है लोकल एरिया नेटवर्क LAN2, इसको मैं दूसरा नेटवर्क बोलूँगा। ये नेटवर्क अलग है और ये नेटवर्क अब अलग हो जाएगा। बेशक ये सारे तार आपस में जुड़े हुए हैं, बेशक ये एक ही स्विच में सारे तार लगे हुए हैं, तब भी डेटा इस कंप्यूटर से इसमें नहीं जाएगा या ये वीडियो जो रिकॉर्डिंग है वो इन सिस्टम पर नहीं शो होगी। इसके लिए मुझे क्या करना होगा, इसके लिए मान लो जैसे मेरा ये सिस्टम है, इसमें मैंने ये आईपी डाली और इसमें ये आईपी डली है, तो ये जो आईपी है इससे क्या है, ये कंप्यूटर से इनसे ही कम्युनिकेशन करेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस कंप्यूटर से ये इन तीनों सिस्टम जो है इनका भी डेटा, यहाँ पे भी ये इसका आईपी मैं डालना भूल गया हूँ, यहाँ पे भी कोई मान लेते हैं 2 कोई आईपी है, ठीक है, इसको मान लेता हूँ 2.10 है, ठीक है। तो इन्हीं कंप्यूटर से जिनका ये 3 जो नंबर है वो सेम टू सेम होंगे, सिर्फ और सिर्फ उनसे ही कम्युनिकेशन करेगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं इस सिस्टम पे कैमरे को भी एक्सेस करूं, कैमरे से भी डेटा लूं, कैमरा में चल रहा है वो भी मैं देखना चाहूं। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, इसके लिए मुझे ये आईपी यूज करनी पड़ेगी। ये आईपी मतलब एक सिस्टम में हम 2 आईपी एड्रेस अगर डाल दें तो ये वाला जो सिस्टम है इनका भी डेटा ले सकेगा और ये वाला जो सिस्टम है इनको भी एक्सेस कर पाएगा। ये जितने भी जिसमें 3 की रेंज में जो आईपी एड्रेस पड़ा है इनको भी वो एक्सेस कर लेगा
और इसको भी कर लेगा। लेकिन ये कंप्यूटर का चाहूँ कि ये वाला इस कैमरे को एक्सेस करे तो काम नहीं करेगा। इसके लिए यहाँ पर भी मुझे ये जो 3 लेटर जो सेम है 192.168.3 ये वाली रेंज अगर मैं यहाँ पे भी डाल दूँ तो ये सिस्टम भी इस नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो जाएगा। पर एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, नेटवर्क स्विच में केबल के थ्रू हम कितने भी सिस्टम या कितने भी नेटवर्किंग डिवाइस जोड़ लें वो आपस में तभी कम्युनिकेट करेंगी जब उनके 3 जो लेटर हैं या 3 जो इसमें नंबर हैं वो सेम टू सेम होंगे, उन्हीं से ही वो कम्युनिकेट करेंगे। यहाँ पे मान लो कोई और आईपी है तो वो कम्युनिकेट नहीं करेगी। तो अगर आपने ये नेटवर्किंग का ये चीज़ अच्छे से सीख ली तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी नेटवर्किंग के मामले में। ये चीज़ आपको दोबारा से वीडियो देख लो, ये चीज़ को दोबारा से समझो। अगर नहीं आता है तो कमेंट में पूछ सकते हो मुझसे कि क्या किया जाए ऐसा, या मैसेज भेज सकते हो तो मैं आपको और बेहतर तरीके से समझाऊंगा। पर मैं आपको बस इतना ही कह रहा हूँ कि जब भी हम कोई भी आईपी एड्रेस यूज करते हैं लोकल एरिया नेटवर्क में कनेक्टिविटी के लिए तो ये 3 नंबर हमें हमेशा याद रखने, ये सेम होने चाहिए तभी कनेक्टिविटी ओके होगी। तो मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में और डिटेल से इसी टॉपिक के बारे में और मैं बताऊँगा।